डॉक्टर की डिग्री जब मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी, मैं उनको वहाँ मिलने के लिए गया था। मैं बोला ये बहुत बड़ा काम है कि दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम भी दी जा रही है। दीनी तालीम जरूरी है, वो तो मुसलमान के एक एक जो भी उसका है सामने का पार्ट वो सब उसके अंदर भरा है, वो उसको कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है ये भी हमको मालूम होना चाहिए, दुनिया में कैसी पढ़ाई होती है उसके भी मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजें करने के लिए उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था और वो हॉस्पिटल से 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुए, 4 से मेडिकल कॉलेज हुआ और आज बदनापुर जैसे गांव में एक मेडिकल कॉलेज का वहाँ जो काम उन्होंने किया, वहाँ यकीनन माइनॉरिटी के बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ के वहाँ का काम जो है आसानी के साथ हर बार 100 बच्चे निकलते हैं। सब देखते हुए मैंने भी फैसला लिया, मैं बताया इससे पहले गए हफ्ते में मैंने उसकी मालूमात दी। मैंने हमारी पूरी फैमिली को एक साथ बिठाया, मेरे पास यहाँ 60 एकड़ जमीन थी कि काटा और वो टाटा का शोरूम वगैरह वो मैंने मेरी तरफ से भी वो डोनेट कर दिया और वहाँ एक मेडिकल का हॉस्पिटल जो उनका इंडियन जैसा दवाखाना है वैसे दवाखाने। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। चिल्ड्रंस केयर्स इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए यहाँ मौजूद हमारे जिला मध्यवर्ती बैंक के वाइस चेयरमैन एक सर डॉक्टर विरकर साहब, गोठवाल जी, मतीन देशमुख, सतीश जी ताठे, अब्दुल समीर, बिस्मिल्ला, नूर खान पठान, उबेर पठान, डॉक्टर अफजल, गुड्डू भाई, अब्दुल आमिर, मनवर हदी साहब, अमजद खान साहब, डॉक्टर शकील, इसाक सर, मजहर सर, आरिफ सर और हमारे सही मानों में बड़े बुजुर्ग भी पीछे बैठे हैं, बड़े भाई बटू से होंगे, अजीज से होंगे, मुल्ला भी होंगे, शेरू भाई होंगे, सभी जितने पीछे बैठे हैं उनका नाम नमरोज भी, नमरोज अहमद सर नाम हम पहले एक और वो आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति से जो नुकसान तो होता ही नहीं, निकलेगा तो नफा ही निकलेगा। यूनानी दवाखाने पुराने जो है हमारे भी 5 दवाखाने हमने इस साल के नए बजट में उसको मंजूरी दी और सिवना होगा, औरंगाबाद शहर के आजू बाजू में 2-4 दवाखाने हैं, एक मेरा अंदर चिकन थाना है, उसके बाद में एक राजारा पाकड़ी वगैरह ऐसी जगहों के ऊपर जहां जहां यूनानी दवाखाने थे उनको डबल से सरकार की तरफ से उसको चालू करना, वहां उनको पूरी फैसिलिटीज देना। ये सरकार ने ये आज के बजट में जितने डॉक्टर नहीं थे वहां सब नए डॉक्टर भरे जाएंगे ताकि यूनानी दवाखाने ये जो पुरानी हमारी इस देश के अंदर रही तो दुनिया भर में इसका एक अलग असर होता है, इसका एक अलग से इलाज होता है और यूनानी के अंदर मुस्लिम तौर तरीके ज्यादा होने की वजह से आसानी के साथ हमारी माँ बहनें, हमारे साथी भाई बुजुर्ग वो इलाज करने में डरते नहीं। दूसरे दवाखानों में जाने के बाद वहाँ की सोच, वहाँ का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे शहर के एक पठान फैमिली से जो हॉस्पिटल बनाने का काम अफजल भाई ने और उनके वालिद साहब ने किया, एक अच्छी बात है। पहले जो बड़े बड़े देशमुख या जमींदार इनका काम इतना ही था, जमीनें बेचना, प्लॉट बेचना और अपना खाना। अब वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा के अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यवहार नहीं होते, हमारे गांव के लोग कर रहे हैं। जिन्हें जो पुराने जमींदार देखो आप, चाहे हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे या बौद्ध समाज के भी होंगे, उनके भी जितनी जमीनें थे इसके बाद ज्यादा जमीन थी, उन्होंने उतनी ज्यादा जमीन को बेचते हुए अपने ऐशो आराम के साथ रहना, कपड़े से लेके तो खाने से लेके तो चाय पिलाने तक पूरा करना। लेकिन अब जमाना बदल गया है, ये बदलते हुए जमाने में हमारे यहाँ के बच्चे इतने टैलेंट है। मैंने
बाबू भाई साहब का वर्कशॉप देखा। वो वर्कशॉप के ऊपर जब वो इंजीनियरिंग लिखा है तो बाबू भाई साहब ने कहीं इंजीनियरिंग की नहीं, लेकिन इंजीनियर से भी अच्छा काम वो लेथ पे लेने के बाद में, मशीन से कट करने के बाद में एक सुध भर भी इधर उधर नहीं होगा। इतना खूबसूरत जो ओरिजिनल इंजीनियर रहता है वो भी नहीं कर सकता। ऐसे काम हमारे बहुत टैलेंट है बच्चों में, इतने होशियार है, उनको सिर्फ रास्ता मिलना, बहुत ज्यादा काम नहीं, सिर्फ उनको रास्ता मिलना। और रास्ता मिलने के लिए हमारे जो भी उनके वालिद रहते हैं बच्चों के, उनको थोड़ी तकलीफ होती है। अगर कम उम्र में उस पर जिम्मेदारी होगी, 2 रुपये कमाने लग गया तो लोग बोलते जाते थे क्या कलेक्टर होना है क्या। पहले बोलते थे बचपन में क्या पढ़ने को जाना है, कलेक्टर होने वाला है क्या। तो आज ऐसा तो लग रहा है कि नहीं, कलेक्टर तो डॉक्टर तो हो रहा है। और डॉक्टर होने के बाद में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर की डिग्री जब मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी, मैं उनको वहां मिलने के लिए गया था, मैं बोला ये बहुत बड़ा काम है कि दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम भी दी जा रही है। दीनी तालीम जरूरी है, वो तो मुसलमान के एक एक जो भी उसका है सामने का पार्ट वो सब उसके अंदर भरा है, वो उसको कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है ये भी हमको मालूम होना चाहिए, दुनिया में कैसी पढ़ाई होती है उसके भी मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजें करने के लिए उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था, और वो हॉस्पिटल से 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुए, 4 से मेडिकल कॉलेज हुआ, और आज बदनापुर जैसे गांव में एक मेडिकल कॉलेज का वहाँ जो काम उन्होंने किया, वहाँ यकीनन माइनॉरिटी के बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पढ़ के वहाँ का काम जो है आसानी के साथ हर बार 100 बच्चे निकलते हैं, उसमें से 100 में से 40 हिंदू रहते हैं और 60 मुसलमान रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 60 MBBS डॉक्टर हर साल अगर निकलते हैं, बाद में वो कुछ MD मेडिसिन बनते हैं, कोई MS सर्जन बनते हैं, उसकी आगे की भी पढ़ाई करते हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने भी फैसला लिया, मैं बताया इससे पहले गए हफ्ते में मैंने उसकी मालूमात दी। मैंने हमारी पूरी फैमिली को एक साथ बिठाया, मेरे पास यहाँ 60 एकड़ जमीन थी कि काटा, और वो टाटा का शोरूम वगैरह वो मैंने मेरी तरफ से भी वो डोनेट कर दिया, और वहाँ एक मेडिकल का हॉस्पिटल इंडियन जैसा दवाखाना है, वैसे दवाखाने की काम की शुरुआत करीब महीने भर में मुख्यमंत्री कब तारीख देते हैं भूमि पूजन की, उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज का काम चालू होगा, और वो मेडिकल का कॉलेज का काम 3 साल में पूरा होगा, क्योंकि 700 बेड और 10 लाख स्क्वायर फीट काम तो इतना आसान नहीं है। हमने एक बार एक DN कॉलेज के लिए 1 साल और मैं थे, कोर्ट ने हमका रास्ता क्लियर हो गया तो 40 मिनट में वहां से इधर के जो डॉक्टर के लोग हैं हमारा बोले बन गया। लोग बोले कैसा बनेगा, बोले बनेगा, सरकार ने नहीं दी तो हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने दिया। तो ये सारी चीजें जब रहती है तो इसके पीछे का मकसद ही है कि आप लोग को यहाँ अपने शहर में कुछ तो नहीं करना है। हम जो बचपने में जो स्कूल में पढ़े, वो जिला परिषद का स्कूल, वो भी इतना भंगार हो गया था, अगर आपने देखे तो हम पहचान नहीं सकते कि हम वो स्कूल में उस वक्त 3000, 3500, 4-4 बच्चे रहते थे। आपको मालूम है हमारी पढ़ाई वहाँ हुई, हमारी भी वहीं हुई, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। अभी मैं नगर पालिका को सरकार की तरफ से हैंडओवर कर लिया, और आप जो स्कूल बनने वाला है वहाँ सेमी इंग्लिश, तो वो मराठी सेमी इंग्लिश का मतलब ही वो है कि मराठी तो कंपल्सरी रहेंगी, लेकिन सेमी इंग्लिश जब बनेगा तो उसमें IPS IAS अधिकारी हमारे जो औरंगाबाद के हैं वो एक क्लास लेने के लिए हफ्ते में 1 बार आया करेंगे नगर पालिका उनको और बिल्डिंग ऐसी बनेगी कि महाराष्ट्र में कहीं ऐसी बिल्डिंग जो पूरे महाराष्ट्र के नगर पालिका में 15 दिन के बाद वो भी काम, उसके लिए भी हमने 12 करोड़ रुपए मंजूर किए, 3 करोड़ का बाकी का ऑनलाइन सिस्टम जो एजुकेशन होना, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं उनके साथ टाइप करके, कुछ दिल्ली की है, कोई मुंबई की है, कोई पुणे की है, इन लोगों से टाइप करके वहां से ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, और हमारे बच्चे यहाँ भी वो एजुकेशन लेंगे। UPSC MPSC इसका मतलब IAS IPS या क्लास 1 अधिकारी जो बनते हैं, उनको जो टैलेंट होना, उनको जो पढ़ाई होना, उनको जो रास्ता बताना, वो काम यहाँ अपने जिला परिषद के स्कूल में नगर पालिका का स्कूल रहेगा। जिला परिषद से हैंडओवर कर लिए, जो ये प्राइवेट
स्कूल चल रहे, थोड़ा उनका पेट जरूर दुखेगा, क्योंकि इधर से पकड़ रहेगा, उधर पैसा देके सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लाखों रुपए एक एक स्टूडेंट पे, एक एक बच्चे पे खर्चा किया जाते हैं। यहाँ वो लाखों करेंगे, लेकिन सरकार करेंगे, तो सरकार के माध्यम से अच्छा एजुकेशन मिलना। जिस तरह केजरीवाल जी ने आपने देखा होगा कि उनका, वो कोई भी पार्टी के होंगे, लेकिन उनका एजुकेशन अच्छा है, वहाँ का मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। उसके लिए मैंने हमारे यहाँ के 3 कलेक्टर, 3 सीओ, 5 जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी, इनकी टीम बनाया कि वहाँ का सब देख के आओ, किस तरह से स्कूल चलता है, किस तरह से वहाँ का मेडिकल का हॉस्पिटल चलता है, और उस तहत हम हमारे सिल्लोड शहर में कर सकते क्या, महाराष्ट्र में कर सकते क्या, और महाराष्ट्र में करना है तो ये सारी चीजें हमको उनकी हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो अपनों को लेना पड़ेगी। और हमारे पास के बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, सभी कुछ पढ़ना लिख के कोई बहुत बड़े नौकरी या अधिकारी या ऑफिसर नहीं बन सकते, कुछ व्यापारी बन सकते। परिवर्तन होता है, परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक आधी जात का अगर प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो तो वहाँ अन्याय और तलवारें बंदूकें लेके धर्मांतर करो, ऐसा नहीं। दिल, हिंदू का दिल मुसलमान से तभी मिलेगा तब वो एक दूसरे के सुख दुख में आएंगे। मुसलमान के साथ हिंदू भाई संबंध बनाएंगे तो जब उनको समझ में आएगा ये मुसलमान कितना अच्छा काम करते हैं। जब हम हिंदुओं के साथ रहेंगे तो हमको ये समझ में आएगा वहाँ के हिंदू कितने अच्छे हैं। यही तो सही बात है कि जब हम वो नहीं समझेंगे, हम बोलेंगे हमारा हो जाओ, तुम बोलेंगे तुम्हारा हो जाओ, तो उसमें कभी नहीं होता है। ये लोकशाही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हक दिया है, उस हक का सही इस्तेमाल करने के लिए कि बाकी का माहौल ठीक है, राजकारण, समाजकारण, 5 साल आपने क्या काम किए, उसके काम का मूल्यमापन होगा, फिर दूसरे 5 साल उनको देना क्या नहीं देना उसके बारे में सोचता है मतदार, और उसको लगता है कि नहीं इससे ये भला है। तो राजकारण करते हैं तो राजकारण यहाँ से करते हो, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद में जो बंदूक की गोली के जैसे निकलते हैं, कोई किसी को पूछता है नहीं, जाके मशीन का पकड़ भी दो, सही ना। कभी मेरे से कोई गलती अभी हुई होगी, मैंने कहीं गलती कर भी दिया होगा तो उसको भी माफी देने का काम हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने किए। हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने उसको भी नजरअंदाज किए कि ठीक है, चलता है, राजकारण है, इसमें होते रहता है, कुछ हो भी गई होंगी तो चलो। लेकिन दूसरे गांव में ऐसा नहीं है, उसकी इतनी मुक्का चूनी का उसकी बाल की फाल खींचना शुरू कर देता है। जो इलाज हो वो अच्छा हो, सच्चा हो और कम कीमत में हो, मतलब कम कीमत में हो तो हिसाब से पैसा लेंगे। तो बाबर का कुछ आया लफड़ा तो मैंने बोल दिया, वो भी एक तुम्हारा तो अपनी माँ बहने प्रधान है होम मिनिस्टर, तो वो कार्यक्रम के लिए गया था। मैंने वहां एक नया कानून बनाने की घोषणा की है कि आप जो जितने हमारे प्रॉपर्टी मालक, जमीन के मालक रहेंगे, उनके सगात, उनकी अहलिया का भी नाम लिखा जाएगा। माल के हक में बाज़ाब्ता बोर्ड लगा के एक साहब को बेचना पड़ेगा तो घर में पहले हमारी भाभी की भी इजाजत लेना पड़ेगी, सलाम करना पड़ेगा, कैसे करना है, और उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। कई ऐसे बच्चे गलत तरीके पे कुछ चले जाते हैं, कोई खाने में, कोई पीने में, कोई गलत राह में निकल गया। अफजल साहब को और उनकी सारी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपका हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी मार्केटिंग है, नया नया जो खुलता है, थोड़ा लोगों के बीच में नहीं, पर इतने 1000-2000 लोगों ने अपने घर को जाके बोल दिए कि देखो कुछ बीमार हो गए, बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो बच्चे को ले जाने के लिए अच्छा हॉस्पिटल है, आना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए, और वो काम सब करेंगे, ऐसी आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। और मेरी तरफ से फिर से एक बार मुबारकबाद देके मुझे आगे के कार्यक्रम को सोयगांव जाना है, जलगांव गिरीश महाजन की लड़की की शादी है, वो करके और वहां से मुंबई आना है, इसलिए आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।